Glory to our Lord Jesus Christ. अजीजों, आज 2 मार्च 2026 शाम की इबादत में हम तिलावत कलाम पाक देखेंगे। आज पैदाइश उसका 7वां बाब है। पहली 5 किताबें मुकद्दस मूसा को खुदा ने लिखने के लिए कहा कि इन बातों को लिख, और खुदावंद यीशु मसीह ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं हैं 2 नर और उनकी माता अपने साथ ले लेना, और हवा के परिंदों में से भी 7 नर और मादा लेना, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय को जिससे मैंने बनाया जमीन पर से मिटा डालूंगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया था किया। और नूह 600 वर्ष का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से और जमीन पर के हर रेंगने वाले जानदार में से 2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा बाप यीशु मसीह ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी जमीन पर आ गया, और नूह की कुल उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले, और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। उसी रोज नूह और नूह के बेटे सम और हाम और याफत और नूह की बीवी और उसके बेटों की 3 बीवियां, हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का जमीन पर का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2 कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए वो जैसा खुदा बाप यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर और मादा थे। तब खुदा यीशु मसीह ने उसको बाहर से बंद कर दिया, और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा, और पानी बढ़ा, और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती जमीन पर से उठ गई, और पानी जमीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही, और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा, और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में है छुप गए। पानी उनमें उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा, और पहाड़ डूब गए। और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर जानदार शय जो जमीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब जमीन पर से मर मिटे। फक्त एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे।
और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, और कलीसिया मिलकर कह सकती है खुदा यीशु मसीह आपका शुक्र हो। हालेलुया। अजीजों आज सुबह हमने 6 चैप्टर की तिलावत की थी और खुदाम के रूह ने हमें कश्ती के बारे में कलाम सुनाया था कि कश्ती हमने खुद बनानी है। नूह को कश्ती बनाने के लिए कहा गया है, जिसको आर्क ऑफ नूह भी कहते हैं। उसको नक्शा दिया गया और नए के हमने सीखा कि मुकद्दस पत्रस, पहला पत्रस का खात उसका 3 बाब और उसके 20 आयत में लिखते हैं कि ऐ भाइयों, नूह के जमाने में जो पानी के वसीले से 8 जानें बची थी वो बपतिस्मे का मुशाबा है। और इसका मतलब ये नहीं कि जिस्म की गलाजत दूर करना, बल्कि खालिस रूहानी नीयत से खुदा का तालिब होना है जो अब मसीह यस्सु में तुम्हें बचाता है। और यह कश्ती हमने खुद बनना है और इसको खुद ही बनाना भी है, क्योंकि अब कलाम हमारे हाथों में है। कलाम के मुताबिक अपनी तैयारी कीजिए, कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाल लीजिए। कलाम, इस नाम को उसने सब नामों से ज्यादा इज्जत दी हुई है। एक दिन एक मोहतरम पास्टर जी मेरे साथ बात कर रहे थे इस्लामाबाद से, और जब वो बात करते अजीजों कहते हैं जी हुण मेरी दुआ दा टाइम हो गया। मैंने कहा नो पास्टर साहब, कलाम पहले सुने, क्योंकि उसने अपने नाम को, उसका नाम कलाम खुदाबंदी है। वो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम खुदा था और सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई हैं। तो पहले कलाम है, दुआ बाद में है। पहले कलाम सीखें और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी अजीज वो ट्रिनिटी के अंदर फंसे हुए हैं। ट्रिनिटी के अंदर वो कहते बाप और है, बेटा और है, रूल कुदस और है, और ये रॉन्ग टीचिंग है अजीजों। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। रूह के कौन टुकड़े टुकड़े कर सकता है? खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु रूह है, मसीह रूह है। कौन उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है? हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम इसको बाकायदा हम पढ़ रहे हैं अजीजों, और ये जो मसला बना हुआ है ये इसके पढ़ने से भी आपको समझ आ जाएगी। और वो जो बड़े बड़े अजीजों आलम दीन हैं, हम उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो बेचारे कोशिश करते हैं बताने की किस तरह से, इस तरह से, लेकिन हम इंसान समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हम मिशनिज्म में फंस चुके हैं। अजीजों आज का टॉपिक है रास्तबाज। ये पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, और खुदावंद यीशु मसीह ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। तुझी को ही इस जमाना में। नूह का अजीजो लफ्जी मतलब है आराम और तसल्ली। ये लम का बेटा है। आदम से 9वीं पुश्त में इसका जिक्र आता है। रास्तबाज है। और अजीजों खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल अपनी कौम बनी इस्राएल के लिए लिखते हैं कि वो गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। उन्होंने खुदा बाप यीशु मसीह की रास्तबाजी को छोड़ करके अपनी ही रास्तबाजियां बनाई हुई हैं। और कहीं हम भी तो नहीं ऐसा कर रहे अजीजों। चंदे डालने ये एक रास्तबाजी का एक्ट तो है। डायलकियां देना एक रास्तबाजी का एक्ट तो है। भूखों को खिलाना रास्तबाजी का एक्ट तो है। अजीजों उस पा की शाह में हाथ डालना ये रास्तबाजी का एक्ट तो है। लेकिन जो हकीकी रास्तबाजी है वहां तक हम जाना नहीं चाहते। यीशु मसीह अजीजों उनसे बड़ी कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकती जब वो जमीन पर एक बेटे की सूरत में है, आदमजाद की सूरत में है, ज़बह हुए बर्रे की सूरत में है। उन्होंने 30 साल की उम्र में अजीजों
खुद जा करके मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी से कहते हैं कि मुझे बैप्टाइज कर दे। तो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो तेरी जूती के बराबर नहीं, जूती का तस्मा भी खोलने के लिए लायक नहीं, बल्कि तू मुझे बैप्टाइज कर। उन्होंने फरमाया अब तू ये होने दे, क्योंकि ये रास्तबाजी हम सबको ऐसे ही पूरी करनी मुनासिब है। ये रास्तबाजी, ये मेरी रास्तबाजी है, क्योंकि मैं मलकिसेदेक हूं। मलकिसेदेक का जिक्र आप इब्रानी चैप्टर 5 में पढ़ सकते हैं। यह इब्रानी जुबान में राष्ट्रवास को कहा गया है। सैदिक, इसको सादिक भी कहते हैं जो अरबी जुबान में। तो उन्होंने ये राष्ट्रवादी अपनी एग्जाम्पल देकर की है। उस्ताद वो है, तो मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। अगर उन्होंने इस रास्तबाजी को ना पूरा किया होता तो निकोदेमुस जैसा एक आलम शरा, जिसको यीशु मसीह अजीजो शरा का आलम कहता है, वो है डॉक्टर। उसको कहते तू तो शरीयत का डॉक्टर है, डॉक्टर होकर नहीं समझता कि मेरी रास्तबाजी कौन सी है। कहते मुझे बड़ी कौम की गैरत है कि वो बड़ी गैरत रखते हैं, लेकिन समझ के साथ नहीं। उन्होंने खुदा बाप यीशु मसीह की रास्तबाजी को छोड़कर अपनी ही रास्तबाजियां बनाई हुई हैं। किस तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल को आसमान से आवाज दी गई और उसने कहा, आए खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं, तू मुझे क्यों सताता है? पीने की आर पर लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं है। उसको खुदा ने चुन लिया, उसको कौमों के लिए, उम्मतों के लिए, कबीलों के लिए, बादशाहों के लिए, ताकि वो जमीन की इंतहा तक हालेलुया निजात का इश्तिहार दे। निजात दहिंदा तो यीशु मसीह है ना। निजात का जो बानी है वो यीशु मसीह है, निजात देने वाला वो है। लेकिन उसको मुकर्रर किया ताकि वो हकीकी कलाम की सच्चाइयों से लोगों को रोशनास करवाए, लोगों को तैयार करे और हकीकी रास्ता बताए। हम ये चीजों शायद बहुत हमें गैरत हो सकती है, हम कहें हम तो मसीह के लिए जान ही दे देंगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कलाम पर अमल करना हमें मुश्किल लगता है। क्यों? अबलीस नहीं चाहता सीसो। अबलीस यह हमें मजहबी चक्कर में रखना चाहता है। मजहबी चक्कर में घूमते रहो, रोजों के चक्कर में डाल देगा कि रोजे रखो, जैसे गैर कौमें रोजे रख रहे हैं। आसीसो जब से रोजे शुरू है, खुदा के रूह ने यह फरमाया है, मत्ती रसूल के इंजील उसका 9 बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत का मुताला कीजिए, वहां पर लिखा हुआ है। पहले तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर मायने दरियाफ्त करो, मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता। फिर उन्होंने कहा कि यूहन्ना के शागिर्दों ने कहा क्या सबब है कि यूहन्ना के शागिर्द भी रोजा रखते हैं और फक्की भी, फरीसी भी रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा ही नहीं रखते। तो उन्होंने क्या फरमाया अजीजों? उन्होंने 3 हिस्सों में जवाब दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि जब तक दुल्हा उनके साथ है बाराती रोजा नहीं रखते, एक वक्त आएगा दुल्हा उनसे दूर कर दिया जाएगा, फिर वो रोजा रखेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जो पुराना कपड़े के साथ नया जो कोरा कपड़ा है उसको उसके साथ स्टिच नहीं करते, क्योंकि वो जब उसको स्टिच करेगा वो उससे भी वो उसको खोल देगा और वो भी फट जाएगा। और फिर उन्होंने कहा, इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो नया कपड़ा, पुराना कपड़ा, नई पोशाक, जाग जाग ऐसे उन जाग, अपने ऊपर से उस गर्द को झाड़ दे, खुशनुमा लिबास पहन, खुशनुमा लिबास, रूह का लिबास ले ले, ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास नहीं मिलता। और वही बात उन्होंने आगे सिखा दी कि एक नई मै को नई मश के अंदर डाला जाता है, और यह रूह कुदस की तरफ इशारा है। जब 120 की जमात में मुकद्दसा मरियम समेत मसीह के 2 भाइयों मुकद्दस याकूब और यहूदा समेत उन्होंने पाक रूह कुदस की बरकत को हासिल किया, तो 11वीं में लिखा है लोगों ने ठट्ठा मारा, ये तो ताजा मै के नशे में है। और रूह कुदस की मामूली के बाद फिर रोजे रखिए जितने रखना चाहें, वरना ये मजहबी प्रैक्टिस तो गैर कौमें भी करती हैं। हिंदू भी रोजे रखता है, सिख भी रोजे रखते हैं,
और मुसलमान भी रोजे रखते हैं। यहूदी हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं, हफ्ते में 2 रोजे और साल में 108 रोजे। एक फरीसी हैकल के अंदर चला गया और वो कहने लगा, और दूसरा महसूल लेने वाला था, गुनाहगार था दूसरा। उसने कहा मैं इसकी मानद नहीं, मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, मैं दही यकी भी देता हूं। तो अजीज उसकी वो मुकाबला कर रहा है। रोजा रखिए, अगर रखना है तो रखें, कोई मना नहीं करता। मत्ती छठा बाब और उसके 17 वर्ष में लिखा, जब कभी तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद ना करो, रियाकारों की मानद, बल्कि अपना मुंह धो, सर में तेल डाल। और ये रूल कुद्दस का तेल है अजीजों, ये कोई दुनियावी तेल नहीं है, ना ये सरसों का तेल है, ना ये जैतून का तेल है, ना कोई और। ये रूह का तेल 10 कुंवारियों 5 की कुपियों के अंदर तेल खत्म हो गया था। कलाम कहता है उनकी मछलें बुझने लगी क्योंकि रूह कुद्दस की बरकत नहीं थी। यीशु मसीह का इशारा यह था, पहले रूह कुद्दस लो वरना मजहबी चक्कर में रहोगे, मजहबी चक्कर में फिरते रहोगे। जैसे वो जो तेल निकालने वाला एक ना बैल होता है, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी डाल देते, वो बेचारा चलता रहता है। हमें अजीज खुदा ने हमारी आंखों को रोशन कर दिया है। अजीज जो नीम गर्म कलीसिया है उसके बारे में लिखा है कि वो कमबख्त है, खार है, नंगी है, अंधी है और गरीब भी है। वो कहते हैं मुर्शिद मेडिसिन ले, सुरमा ले, अपनी आंखों में डाल ताकि तू बीना हो जाए, ताकि तुझे हकीकी कलाम का पता चले। हाल रूह कुद्दस का सुरमा डाल अपनी आंखों के अंदर और रूह कुद्दस के वसीले से जिंदगी बसर कर, तब तुझे पता चले, तब तू महफूज हो जाएगा, तब तू हकीकी रास्तबाज बन जाएगा। हालेलुया। हकीकी रास्तबाजी उसके कलाम पर अमल करने के वसीले से अजीज, और रूह कुद्दस की बरकत लेने के वसीले से अजीज। हालेलुया। उन्होंने कहा ये मेरी रास्तबाजी है, तुम्हें इस तरह से पूरा करना जरूर है। और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, पाक रूह कबूतर की शक्ल में आया, उसने ये मेरा प्यारा बेटे से मैं खुश हूं। और ये बात अजीजों रोमियो को नाम उसका खत उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वही खुदा के बेटे हैं जो रूह की हदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे जो रूह की हदायत से चलते। जब रूह कुद्दस की बरकत होगी तभी तो हदायत होगी। पाक रूह हमें अजीजों करेक्ट करता है, पाक रूह हमारी तरबियत करता है, पाक रूह हमें सिखाता है, पाक रूह हम पर इल्जाम भी लगा सकता है, ताकि हमें तालीम भी देता है मर्द खुदा कामिल बन जाएं और हर एक नए काम के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। उसकी तरह के कामिल हमने बनना है जमीन पर। हालेलुया। खुदा का जिंदा कलाम ये कहते हैं। तो अजीजों जब हमने 7वां चैप्टर पढ़ा, छठा चैप्टर पैदाइश छठा चैप्टर को पढ़ा, तो उसमें लिखा है नूह का नस्बनामा यह है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था। बेऐब का मतलब अजीजों परफेक्ट है। ओके, रीड योर इंग्लिश बाइबल अजीजों, पढ़िए केजीवी बाइबल, न्यू किंग जेम्स परदेसी। He was a righteous and a perfect man. जमीन पर एक शख्स मिला, नूह रास्तबाज। हालेलुया। और उसके बाद उसके बच्चे, ये कुल टोटल मिलाकर 8 जने हैं। और 8 का अदद अजीजों शरीयत के अंदर, बाइबल के अंदर, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है अजीजों। 8वें दिन मसीह का खतना भी हुआ है। 8वें दिन अजीजों यीशु मसीह सब्बत के पहले दिन जिंदा हुए हैं। 8वें दिन सब तो बनी इस्राएल के अंदर खतने की अजीजों बड़ी अहमियत है। अगर आप ज़बूर 119 का मुताला करें तो उसके 22 चैप्टर हैं। ज़बूर 119 22 चैप्टर हैं अजीजों, और उसके अंदर लिखा है हर चैप्टर के अंदर 8 आयत हैं। और जो इब्रानी जुबान के अल्फाबेट्स हैं, हरूफ तहज्जी हैं, वो 22 हैं। और उनको 8 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी टोटल 176 आयत हैं, जो कि इसी बपतिस्मे की तरफ इशारा करते हैं। ये दिल का बपतिस्मा जो नए दुनामे के अंदर, अब पुराना खतना खत्म हो चुका जो बनी इस्राएल के साथ था 8 दिन के नर बच्चे के साथ। अब जो हमें नई शरीयत में चलते हुए उस नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करना है,
मसीह के शागिर्दों ने किया। यीशु मसीह का अजीजों, उन्होंने ना सिर्फ 8वें दिन उसका खतना हुआ, बल्कि उन्होंने खुद पानी का बपतिस्मा भी लिया है। ये कलाम कहते हैं अजीजों, जिसके वसीले से हम हकीकी रास्तबाज बनते हैं। अब उनके लिए और हमारे लिए एक ही शरीयत है। रोमियों से खत उसका 3 बाब उसके 29 आयत में लिखा हुआ है, क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का ही खुदा है? क्या गैर कौमों का नहीं है? देखा, बेशक वो गैर कौमों का भी है, और वो भी यानी यहूदी भी इसी कलाम पर अमल करने के वसीले से रास्तबाज बनेंगे, और हम भी गैर कौमें भी इसी कलाम पर अमल करने के वसीले से रास्तबाज बनेंगे अजीजों। हालेलुया। इस रास्तबाजी को पूरा करने के लिए आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने मुल्क में जहां कहीं भी हैं, इस कलाम पर अमल कीजिए और हकीकी रास्तबाज बनकर उसका ऐसा जलाल जाहिर कीजिए जैसा वो रास्तबाज है। हालेलुया। खुदावंद ये फरमाता है अजीजों, अब मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करना होगा। कर चुके हैं तो उसकी शुक्रगुजारी करें, नहीं किया तो आज पाक रूह ये फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीव, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। होश में आओ, रास्तबाज बनने के लिए होश में आओ। हालेलुया। ताकि मसीह की रास्तबाजी हमारे अंदर पूरी तरह से काम करे और हम चलते फिरते मलके सड़क की तरह बन जाए। रास्तबाजी का बादशाह है, और ये बेबाप है, ये बेमां है, बेनसब नामा है, ना इसकी उम्र का शुरू है ना इसकी उम्र का कोई आखिर है। जिसका नसबनामा ही नहीं, हम उसके नसबनामे के पीछे पड़े रहते हैं। इंसानों के नसबनामे हैं। जो ही अजीजो नू उसने कलाम को कबूल किया तो उसका नसबनामा ही बदल गया। हालेलुया। खुदा हम चाहते हैं अजीजो, उसके कलाम पर अमल करके हम नूह की तरह रास्तबाज नहीं बनना, किसी और नबी की तरह नहीं, पालूस की तरह नहीं, औरों की तरह नहीं। हमारी एग्जाम्पल यीशु मसीह अजीजों, उसके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया, क्या मुझे और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? ताकि हम उसकी मानद बनकर, उस जैसे बनकर हमारा डीएनए चेंज हो जाए, जैसे उनका डीएनए अजीजों, उसके अंदर कोई अंसर नहीं है जिस्मानियत का। इसी तरह हमारे अंदर भी ऐसा ही है कि जब हम इस कलाम पर अमल करेंगे तो हम हकीकी रास्तबाज बनकर उस हकीकी का हकीकी जलाल ज़ाहिर करेंगे। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे और फजल दे। याद रखें, खुदा ने अहद कर लिया है। तूफान नूह के बाद उन्होंने एक निशान दिया है जिसे कौसर कज़ा कहते हैं, जिसके अंदर 7 रंग नजर आते हैं अजीजों। उसके अंदर लिखा है कि खुदा ने कहा कि अब मैं दोबारा कभी इंसान को पानी से इस तरह से नहीं मारूंगा, बल्कि ये पानी उनको बचाएगा, पानी के उनको बचाएगा। ऐ प्यासो मेरे पास आए, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले, मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मों में से पिलाऊंगा। इसलिए अजीजों, अगर खुदा का पाक रूह मुझे और आपको आज एक बार फिर तंबीह करता है, बताता है, सिखाता है, अगर आज तक आपने इस कलाम पर अमल नहीं किया तो आज शहद कीजिए। हालेलुया। ताकि हम उसकी मानद बनकर, बल्कि सदक की तरह बनकर, वो आफ्ताब सदाकत भी है, वो रास्तबाजी का बादशाह भी है, वो साहूल अपने पास रखता है, जिससे वसीला से अजीज वो हमारी अदालत करेगा, और हम उस अदालत के अंदर सुरखरू होंगे। हम उसके साथ तख्त पर बैठकर अदालत करेंगे। रास्तबाज की अदालत नहीं होगी। रास्तबाज नूरे फलक पर सितारों की मानद चमकेंगे असीसों, जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक हो गए, यानी रास्तबाज हो गए। वो नूरे फलक, वो खुद रास्तबाज हुए और वो दूसरों को भी रास्तबाजी की शहरा पर लेकर जा रहे हैं। रास्तबाजी दे शहराते उते कदम वधाई जा। हालेलुया। रास्तबाजी दी शहरा दे उते कदम वधाई जा। यसु मसलूब दी तारा जिंदगी बनाई जा। यसु मसलूब दी तारा जिंदगी बनाई जा। उच्चे निवे था उतो लग जा मुसाफरा,
ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾ ਮੁਸਾਫਰਾ। हालेलुया अज़ीज़ों, याद रखिए हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, और कलाम पाक में लिखा है अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और जिसके अंदर मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। हालेलुया। और रूह कुदस को कसरत से बचने दो, कसरत से बचने दो। अगर आज तक आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो भी आपको रूह कुदस मिल सकता है। आप सोने का मार चैप्टर 10 की स्टडी कर लीजिए। एक गैर कौम है बंदा, ये इटली की फौज का सिपा सलार अजीजों, ये दहेज के भी देता है, रोजे भी रखता है, और अजीजों लेकिन वो नहीं जानता। हालेलुया, खुदा ने उसका इंतजाम किया अजीजों। उसके पास मुकद्दस पत्रस को भेजा, और जिसने 3 दिन का रोजा रखा हुआ है, उसके पास आकर जब बातें करता है, कलाम की बातें सुनाता है, पाक रूह पहले नाजिल हो गया। हालेलुया। वर्स 44 पढ़ के देखिए अजीजों, मुकद्दस पत्रस ने कहा कोई इनको रोक सकता है कि ये पानी का बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया। हालेलुया, हालेलुया। ये कॉर्नेलियस है, उसका घर घराना है, उसके दिली दोस्त है अजीजों। अमाल चैप्टर 10 की स्टडी कीजिए, ये तीनों कुतुब मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे, आमीन। पहले तुम मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आसमान की बादशाही और रास्तबाजी है, मेल मिलाप है, और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुद्दस के वसीले से होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पाक रूह खुदावंद, मैं आपका शुक्र करता हूँ और आपके नाम को मुबारक कहता हूँ। मेरी जान तेरी बुराई करती है। आज की जिंदगी बख्श बातें, ये सारी की सारी रूहानी रोटी मेरे लिए है। मैं इसको लेता हूँ, मैं इसको खाता हूँ। ये रूहानी पानी मेरे लिए, ये दूध मेरे लिए, ये गोश्त मेरे लिए है। हालेलुया। आप ये चीजों इससे लो और खाओ, ये आपके लिए जिंदगी है, ये आपके लिए ताजगी है। हालेलुया। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे, आमीन, आमीन, हालेलुया। और अजीजों, फेसबुक फैमिली के लिए अगर आप में से किसी को दुआ की जरूरत है, आप नीचे मैसेज लिख सकते हैं, हम दुआ करेंगे। और इसी वक्त व्हाट्सएप पर भी मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं, ताकि अगर उनमें भी कोई बीमार कमजोर है तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। अगर कोई गवाही देना चाहे तो वो गवाही भी दे सकता है। हालेलुया, मौका अजीजों, अगर किसी के पास गवाही हो तो गवाही दे। हालेलुया। अगर कोई बहन भाई किसी के पास गवाही रखता है तो गवाही दे सकता है। अजीजों, मैं आपके सामने अपनी जिंदगी की गवाही रखता हूं। आज अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी के 70 साल मुकम्मल कर लिए हैं, और कल से एक और 71 साल जो है, 71वां साल शुरू हो जाएगा। मेरे लिए आप दुआ करते रहें, उसका शुक्र करता हूं जिसने आज के दिन तक 70 साल में मुझे संभाला है। हालेलुया, सारा जलाल उसको देता हूं। और जो कुछ भी हूं आपके सामने हूं, मैं कुछ भी नहीं अजीजों। मेरी जो इस्तिदा है, मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो लालसा है कि 7 बरे आजम के अंदर अंजीर लेकर जानी है और अनगिनत शागिर्द बनाने हैं, अनगिनत शागिर्द जिनका शुमार ना हो सके। हाले हकीकी कलीसिया, सरगर्म कलीसिया, ना ये कैथोलिक होगी, ना ये प्रोटेस्टेंट है, ना ये पेंटिकोस्टल, ना ये ऑर्थोडॉक्स है, ना ये सल्वेशन आर्मी, हालेलुया, बल्कि ये सरगर्म कलीसिया, कलीसिया से सरगर्म कलीसिया तक का सफर करते 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 करते। हालेलुया। अपनी दुआ में याद रखें। खुदा का पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत बख्शे, आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ be with all people. The grace of our Lord Jesus Christ be with the whole world. Amen.